हेलो देयर ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, सो थैंक यू सो मच अगर आपने इस पर क्लिक किया है और मुझे एक चांस दिया है कि मैं थोड़ा आपसे बात कर सकूं या आई एम वर्थ वॉचिंग। मैंने सोचा कि मुझे कोई क्यों सुनना पसंद करेगा, बिकॉज कि मैं अपनी जर्नी में क्या किया है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो बहुत टाइम लगा इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए, बट फिर मैंने सोचा कि अभी हमारे पास एक काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, विच इज़ कि आवर फैमिली इज़ गोइंग फॉर आवर फर्स्ट आउटिंग। एक रोड ट्रिप के लिए हम निकल रहे हैं अभी। ओके, जो कि है उज्जैन के लिए, महाकाल महाकाल के दर्शन के लिए। सो मैं और नेहा अभी निकल रहे हैं फ्रॉम पुणे। यहाँ से हम जाएंगे औरंगाबाद, संभाजी नगर, वहाँ से दिवाली, दिवाली से इंदौर, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से पुणे। सो ये पूरे ट्रिप में आई टेल यू अबाउट मी कि हाउ डिड आई एंड अप इन फिटनेस इंडस्ट्री, उसके बाद में उसके पहले क्या कर रहा था, इससे आगे क्या करने वाला हूँ, और काफ़ी सारी मस्ती। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द एंटायर फैमिली, सानू, मल्हार, नेहा, मॉम, डैड, and thank you so much again for clicking on this video. So let's see what happens. तो बस फैमिली के लिए जो गिफ्ट्स लेना थे ले लिए, उसके बाद गाड़ी भी सेट है, अब निकलते हैं जल्दी। वेटिंग फॉर नेहा, बिकॉज अभी नेहा क्या करेगी, यूजुअली अभी खुद लेट आ रही है नीचे और फिर मेरे को आके बोले कि जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। तो यस, ये चमक रही है भाई, चमक रही है, मेहनत की है, चमकेगी। वैसे पता नहीं कि इसका ऑडियो वगैरह कैसे आ रहा है। आई एम नॉट यूज टू दीज थिंग्स, बट सून आई विल गेट यूज टू, बिकॉज यू नो I adapt quickly. So on that note of overconfidence, let's start talking once we are inside the car. So अभी हमने पहले 60 किलोमीटर कवर किया, लेकिन पीठ की बहुत बुरी हालत हो गई है मेरे, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। और पहले तो ना ये अजीब सा सिस्टम है यार ये यूट्यूब का, कि कैमरा इधर है, अब मेरे को देखना इधर है, मैं यहाँ देख के बात करने लगा, भेंगा है भाई इंसान ये। नो ऑफेंस, बट हाँ, सो हमने 60 किलोमीटर कवर किया है। एंड अभी आफ्टर दिस आई स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन आगे के ब्लॉग में, बिकॉज अभी तक इतना ट्रैफिक था कि आई कुडंट फोकस ऑन स्पीकिंग एनीथिंग, आई वाज जस्ट फोकस ऑन द रोड। एंड ऊपर से नींद बहुत आ रही थी, तो यस। सो अभी चाय ब्रेक लिया है, एंड इसके बाद जब हम गाड़ी में वापस जाएंगे तो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि हाउ डिड आई कम अप टू द फिटनेस इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सो माई स्टोरी इज़ आई थिंक क्वाइट सिमिलर टू हर किसी की स्टोरी जो फिटनेस इंडस्ट्री में आए हैं। लाइक 90% ऑफ तो हम सेम ही रीज़न से आते हैं कि खुद की हमारी तबीयत होती नहीं अच्छी, तो फिर हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और धीरे धीरे हम हमारे पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर लेते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। सो स्टार्टिंग में कि जब मैं 10th में था, आई वॉज अ वेरी वीक चाइल्ड, वेरी वीक किड। 10th में मेरा वजन था कुछ 41 kg, सो यू कैन इमेजिन कि हाउ वीक आई वॉज। बट आई नेवर पेड अटेंशन टू इट बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ म्यूजिशियन। मैंने 7 साल क्लासिकल म्यूजिक सीखा, तबला सीखा, ड्रम सेट मैंने सुन के बजाना सीखा। उसके बाद आई टुक लीड ओवर द म्यूजिक ग्रुप इन आवर स्कूल। एथलेटिक्स का काफ़ी शौक था मुझे, बिकॉज आई वॉज गुड एट क्रिकेट, बट मतलब वो होता है ना स्कूल लेवल में तो हर कोई अच्छा ही होता है, तो वैसा था। फिर कॉलोनी की टीम का मैं कैप्टन था बट एस्थेटिक का भी नहीं था मैं, तो बट आई वाज अ वेरी वीक किड ऑल्दो। सो उसके बाद में हुआ कुछ ऐसा कि मैं 10th में जब था तो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, विच गॉट मी मच मोर वीकर। तो 41 किलो का लड़का ड्रॉप हुआ नीचे 37 किलो। अरे तू जा ना आगे, कब से हॉर्न मार रहा बेवकूफ। सॉरी। सो 41 kg का लड़का आया 37 kgs पे नीचे, एंड इट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी बिकॉज आई वॉज रिकवरिंग एंड काफ़ी कुछ हो रहा था। तो इतने वीक इंसान के ऊपर जब आप इतना अत्याचार करो तो क्या ही होगा। तो उसके बाद में आई रिमेंबर द डेट, इट वॉज चिल्ड्रंस डे ऑफ माई 10th स्टैंडर्ड एल्बम। 10th में थे तो उस साल का चिल्ड्रंस डे, एंड आई वेंट आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स, लाइक 2-3 फ्रेंड्स थे हम। एंड हुआ ऐसा कुछ कि मेरे को बहुत मारा 3 जनों ने बहुत मारा, पता नहीं क्यों। मतलब हम खड़े थे रोड साइड पे और मेरा जस्ट ऑपरेशन हुआ था, आई गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल।
एंड देयर वर 3 ड्रंक मैन जो आए गाड़ी पर, गाड़ी लगाई, मेरे को देखा, पता नहीं क्या मन में उनके लालच आया और गाड़ी रुका के मेरे को बहुत मारा ऐसे ही। तो वो तो लगा बट फिर मैंने मेरे भैया को फ़ोन किया जो पुणे में था एंड ही केम, फिर उनको ढूंढा ये वो वगैरह, पुलिस कंप्लेंट किया। बट दैट टाइम ही टोल्ड मी समथिंग विच स्ट्रक विथ मी वाज कि अपन इनको अभी तो ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर तेरे को कल जाकर ये लोग कहीं मिले, इस दिन तो ये पिए हुए थे, होश में आने के बाद जिनको पता चलेगा और तेरे को फिर से मिले तो क्या करेगा? तब इट स्ट्रक मी वेरी बैड कि यार इतना भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं क्या ही कर लूँगा लाइफ में। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई टुक माय जिम वेरी सीरियसली, बिकॉज अब वो एक होता है ना 10वीं के लड़के का फेस चालू हो गया था कि आई हैव टू गेट स्ट्रॉन्ग और खुद को प्रोटेक्ट करना है। फिर हम दिमाग में हमारे स्टोरीज बनाते हैं कि इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर आवर फैमिली इज अटैक्ड एंड आई एम द ओनली वन सर्वाइवर और ऐसा कुछ तो सेवियर, तो वैसे कुछ फेजेस बनते थे दिमाग में। एंड उसके लिए मैंने जिम को सीरियसली लिया। फिर भैया तब ऑलरेडी K11 कर चुका था। आई आस्क्ड हिम फॉर अ डाइट प्लान बट उसने नहीं दिया। पहले 4 महीने तक मुझे ना वे प्रोटीन खरीद के दिया ना डाइट प्लान दिया। एंड थैंक्स टू हिम कि उसने मुझे बस एक चीज़ बोली कि तुम 4-5 महीने सीरियसली जिम कर, वर्कआउट कर, तो मैं तेको ये सब चीज़ें लेके दूंगा और मैं खुद के वजह से दूंगा। तो ऐसा तब, क्योंकि तब भाई 5,000 का वे प्रोटीन, 5,000 मैंने सुने ही, मतलब एक साथ पहली बार तो शायद से, तो इट वॉज टू मच। एंड लाइक कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो मैंने वर्कआउट किया। आई वॉज वेरी स्टबन सो एज टू गो एंड लिफ्ट हेवी वेट्स और काफ़ी रेगुलरली मैंने जिम किया, बट उतना खास रिजल्ट आता नहीं था बिकॉज आई वॉजंट डूइंग एनी काइंड ऑफ अ डाइट। तो उसके बाद में भैया ने मुझे डाइट लिख के दिया और हुआ ऐसा कि जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, within 7 to 8 months I went from 43 to around कुछ 55 kgs के around I went. So that was a massive change in my entire physiology because this wasn't a muscle gain properly. इसमें काफ़ी ज़्यादा fat gain भी था. Now I know it. But the thing was कि I was looking damn confident now और पूरा सब चेंज हो चुका था। तो लोग मुझसे एडवाइस लेना स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं उनको वही बताता था जो मुझे मेरे भैया ने बताया था। And one fine day I found out his K11 notes. So big thanks to K11 that is how I got introduced to K11 कि यार इसके पीछे काफ़ी साइंस होता है। और मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया, अप्लाई करना स्टार्ट किया और मेरा पाउंडेज भी बढ़ने लग गया और मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया साइंस में। बिकॉज पहली बार मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा था। इसके पहले मैं 10वीं तक आई वॉज नॉट अ स्टूडियस वन। 10th में मिल गए थे 74 मिले थे विच वॉज टू मच फॉर मी। एंड सो यस आई स्टार्टेड डूइंग K11 के नोट्स जो भैया के थे और फिर वो पढ़ के एक मसल का नाम लर्न करता था और सबको जाके फिर वो मसल के बारे में ज्ञान फैलता था कि यार तेरे को इरेक्टस पेन मल्टीफिडस पता है क्या, लाइक ऐसा कुछ कि भाई इरेक्टस पेन मल्टीफिडस स्पेलिंग लर्न करने को मेरे को 3 दिन लगे थे और मैं इसके बारे में होशियारियाँ मार रहा था बाहर। तो यस ऐसा कुछ मेरा जर्नी था। एंड देन आई सॉ कि पीपल वर आल्सो लिसनिंग टू मी, दे वर गेटिंग गुड रिजल्ट्स एंड देन आई थॉट कि यार इसके अंदर भी करियर हो सकता है, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि क्या इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं। तो दैट वॉज द पार्ट 1 ऑफ माई स्टोरी। बट अब इसके पहले हम हमारे पुणे वाले करियर के बारे में आपको बताएं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई बेस्ट फ्रेंड जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया है इस पूरे जर्नी के अंदर। मतलब कंसिस्टेंट रहने में, कुछ ना कुछ नया करने में। अगर मैं किसी दिन रिलैक्स बैठा हूँ तो फिर पुश करने में मुझे रिलैक्स इन द सेंस कि अगर इफ आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड तो ऐसे वो जो फेजेस थे उसमें। एंड यस यू गेस्ड इट राइट, इट्स नॉट यू विवेक, इट्स एंजाइटी। तो एंजाइटी एंड द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। अब मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ छोटा सा। मैंने जस्ट 11th और 12th पास किया है। बीकॉम में एडमिशन लिया, 1 साल किया, नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज बिजी टेकिंग क्लाइंट्स एंड मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया बीकॉम। सो टेक्निकली आई एम अ 12th पास। बूम। अब 4 साल में काम कर रहा हूँ, 12th पास लड़का, और कॉलेज छोड़े मुझे 2 साल हो चुके हैं। एक फाइन डे आप आपके स्कूल के ग्रुप में ऐड होते हो जहाँ आधे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
एग्जैक्टली 1/3 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और कुछ बच्चे सीए वगैरह कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं और किसी और फील्ड में है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज्ड है, उसके अंदर आप हो, ओके, 12वीं पास मतलब एक ऐसा एक वियर्ड सा थॉट आता है ना कि भाई इसने लाइफ में कुछ नहीं किया तो भी ये एटलीस्ट इंजीनियर है, इसने कुछ नहीं भी किया लाइफ में तो भी ये एटलीस्ट डॉक्टर है, या ये किसी मेडिकल प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में है। मैंने अगर भाई कुछ नहीं किया तो मैं हूँ कॉलेज ड्रॉप आउट और एक जिम ट्रेनर। अब जिम ट्रेनर उस पॉइंट में सुनने के लिए काफ़ी चुभता था, और ये चीज़ आई एम स्वेरिंग कि इट हैज़ केप्ट मी अवेक फॉर सो मेनी नाइट्स, की जो इनसिक्योरिटी रहती थी मेरे मन के अंदर कि यार अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्या कहलवा रहा हूँ खुद को। एंड दैट थिंग हैज़ पुश्ड मी सो मच कि आई कांट इवन टेल यू। तो दैट वाज माय बिगेस्ट सपोर्टर, क्रिटिसाइजर, you call it anything, but my own self-doubts have pushed me so much, and thanks to God कि my brain took the self-doubt in a positive way and a challenging way कि डाउट है ख़त्म करते हैं, इतना ऊपर अच्छे से करना है, इतना आगे जाना है, इतना प्रोफेशनली काम करना है कि you get recognized by everyone, like everyone, and things turned out well. So part 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है कि one fine day my brother takes me to a चाय place। तो बॉयज़ में ना एक जगह होती है जहाँ पे वो जाते हैं चाय पीने। तो ये हर किसी के लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, बिकॉज यहाँ पर उनके लाइफ के डिसीजंस बनते हैं, चाहे ये शादी करने का डिसीजन हो, खुद का स्टार्टअप ओपन करने का डिसीजन हो, या कोई भी डिसीजन हो, ये होता है एक चाय स्पॉट पर ही। तो भैया का जो चाय स्पॉट था वो मुझे वहाँ लेके गया जब मेरा 10th ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, और ये हो गया था, हाँ कि 10th ख़त्म हो गया था और 11th चालू था तब। और मैंने भैया को बोल दिया था कि मेरे को K11 करना है एंड आई वांट टू बिकम अ ट्रेनर बिकॉज बट आई वाज नॉट वेरी श्योर। तो ही टुक मी टू द चाय प्लेस और वहाँ पर ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू 2 पीपल। वन वाज आदित्य बर्वे सर, उनका प्रोफाइल मुझे दिखाया इंस्टा या फेसबुक का, आई गेस मुझे याद नहीं, एंड वन वाज सागर सर। अब दोनों के प्रोफाइल में इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि आदित्य सर के पास थी ट्रायम्फ, तो इट वाज अ स्पोर्ट्स बाइक, और आई एम अ बिग स्पोर्ट्स बाइक गीक बचपन से। तो मुझे ऐसा था कि यार ये बाइक है इसके पास और ये करता क्या है इंसान, एंड इट टर्न आउट कि ही वाज अ पर्सनल ट्रेनर। बोला पर्सनल ट्रेनिंग जो मैं लोगों को बाहर फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ उसके थ्रू इनके पास एक स्पोर्ट्स बाइक है, मतलब ये तो मेरे को करना है फिर अब, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कोर्स भैया ने क्रैक कर लिया था वो तो मैं आराम से कर ही लूँगा मुझे पता नहीं था इसमें इतनी पढ़ाई रहती है ऑनेस्टली। और उसके बाद में पैसे की देखना था कि इस इंडस्ट्री में पैसा है क्या, तो भाई सामने एग्जाम्पल कि किसी के पास स्पोर्ट्स बाइक है और ऐसी बाइक जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रायम्फ मुझे तब लगा था, रेड कलर की ट्रायम्फ थी, मुझे लगा कि डुकाटी है, मतलब मेरा बाइक का नॉलेज इतना कम था कि मुझे रेड गाड़ी मतलब डुकाटी ऐसा मेरे को लगता था। तो उसके बाद एक सेकेंड, तो उसके बाद मैं बोला भैया को हाँ मेरे को अब तो करना ही है, बोला ये तो चीज़ अब डन है, अब इसको तो पर्सनल ट्रेनर ही बनना है मेरे को। तो उस दिन ही टोल्ड मी माई लाइफ फर्स्ट थंब रूल, जो मैंने काफ़ी मेरे टीममेट्स के साथ शेयर किया, मैंने जहाँ जहाँ काम किया है हर किसी के साथ शेयर किया है। और अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू गिव यू दैट थंब रूल टुडे इज माई ब्रदर टोल्ड मी कि यू आर चूजिंग एन इंडस्ट्री जहाँ रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। तू रात को 10 बजे सो, 9 बजे सो, 11 बजे सो या मत सो, देखो सुबह 5 बजे उठना है, जिम जाना है, शटर खोलना है, क्लाइंट्स को ट्रेन करना है, और तेरी बॉडी के पहले तेरे को सामने वाले की बॉडी के बारे में ध्यान देना है, तेरे खाने के पहले उसके खाने के बारे में ध्यान देना है। अगर तू ये चीज़ लाइफ टाइम करने के लिए रेडी है तो इस इंडस्ट्री में लाइक मेरे को तो दिख रही थी बाइक तो बोला हाँ डन, क्योंकि
पढ़ाई कम है और बाइक खरीदने जा सकते हो आप इस इंडस्ट्री के थ्रू। तो बोला बट डन, मेरे को तो करना है। और फिर वी वर जस्ट वेटिंग कि कब मेरे 12th खत्म हो और मैं कब पुणे जाऊँ एंड आई विल टेक माई एडमिशन टू K11 एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। कि मैं फिर 12th खत्म हुआ, 12th खत्म होते ही हम पुणे आए और हमने K11 में एडमिशन लिया मेरे भैया ने, जहाँ मैं उसकी कुछ दोस्तों के साथ रहता था जो उसके पुराने फ्लैटमेट से, जब वो MBA कर रहा था। तो आई यूज्ड टू लिव इन कोथरूड, कुछ श्री राम सोसाइटी नाम से था, श्री राम सोसाइटी कोथरूड 304, यस। और दैट वाज द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर लिव्ड। आई यूज्ड टू लिव विद केयूर भैया एंड मनीष भैया। तो ये दोनों मेरे लिए बड़े भाई जैसे ही थे। आई होप कि मैं किस दिन इतना पॉपुलर हो जाऊँ कि ये पॉडकास्ट या ये जो भी है ये वो भी देखे एंड it's a memory. So I went and I lived with them. That time I was a pure vegetarian. But फिर मैं K11 ज्वाइन किया, लेक्चर्स हुए और इंटरेस्टिंग इतना था K11 मेरे लिए बिकॉज ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी कर रहा था और इसके रिजल्ट्स मेरे को रोज़ दिखते थे एंड somehow I just got very much indulged into it. मैं सुबह 6 बजे मेरे 4-5 टिफिन पैक करके लेके जाता था K11, दिन भर वही बैठता था। The best part about K11 was that if you take an admission once, you can attend any batch. तो जो क्लास मिलो उसमें जाके बैठ जाओ, मज़ा ही मज़ा है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब लैंग्वेज में सुनते रहो और मज़ा आता था। एंड थैंक्स टू द टीचर्स, दी बेस्ट फैकल्टी आई हैव एवर हैड। आई कंसिडर माई सेल्फ दैट ब्लेस्ड। फिर उसके बाद आया सेकेंड टर्निंग पॉइंट, जब मैं मिला पहली बार कैजाद सर से। उनका लेक्चर था on high fat nutrition and performance on high fat nutrition. तो that was my introduction to high fat nutrition कि इसके ऊपर कैसे body work करता है। तो mind well, the lecture was supposed to start at 2 and end at 5. But if you know Kezat sir, the lecture started at 4:30 and ended up at around 12:30 midnight. तो उस दिन मुझे पता चला कि भाई उमंग, तेरे को कुछ नहीं आता। इस दुनिया में लोगों के पास इतना नॉलेज है और तेरे को कुछ नहीं आता, फिर भी लोग तेरी सुन रहे, मतलब तेरे को बेचते आता है। तो व्हाट इफ तेरे को कुछ अगर इसमें से कैजाद सर का 1% भी अगर तेरे को आ जाए तो क्या ही बात होगी। और उस दिन से तो भाई आई मेड फिटनेस एज माई रिलीजन। आई स्टार्टेड लर्निंग, रीडिंग लाइक क्रेजी। और दैट वाज माई प्रॉपर, आई गेस आई कैन टेल यू, एंट्री into fitness industry experience. So the first job that I got after coming into fitness industry was at Abs Aurangabad, जो Prozone Mall में था तब, and it was one of the biggest gyms in Aurangabad. But I left it in 1 month. If you know me, then you might know कि I'm not a person who will take shit very easily. And sorry to say, but Abs management at that time was a lot toxic for a fresher. And I could not take that. I was weak maybe, but I was not in the phase of taking shit. और मैंने छोड़ दिया 1 ही महीने के अंदर। और उसके बाद में for the first 4 years I was freelancing. Starting with my first client जो मुझे freelancing में मिला, who paid me 2,500 rupees for 1 month of training every day. उसके बाद I used to post random things on Instagram. मैंने aerobics के classes लिए, जो rhythmic aerobics होते हैं उसके, because मुझे थोड़ा सा डांस आता था। मतलब I used to listen to music because I was a musician. और कुछ वीडियोस देखे ऑनलाइन, तो बोला यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ और इसके लिए पीपल पे अ गुड अमाउंट। तो आई स्टार्टेड टेकिंग एरोबिक्स के क्लासेस हमारे बिल्डिंग के छत पे, जहाँ पर हमारे बिल्डिंग के सारे आंटीज़ को मैं एरोबिक्स सिखाता था और फ्री डाइट प्लान देता था। एंड उनको में भी पता नहीं होगा, बट उनका जो रिजल्ट आता था, एंड दे यूज्ड टू गेट रिजल्ट्स बाय द वे, वो आता था बाय द डाइट दे यूज्ड टू डू। और एरोबिक्स मे बी इट वॉज जस्ट हेल्पिंग देम मूव, और पता नहीं क्यों, बट उनका रिजल्ट आ रहे थे अच्छे से। सो दे वर ऑल्सो हैप्पी विद मी। सो फॉर अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ टाइम आई डिड दिस। फिर आई स्टार्टेड गेनिंग क्लाइंट्स, आई स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस, आई स्टार्टेड चार्जिंग मोर. I used to freelance at multiple gyms.
MSB जिम पे मेरे कुछ 4 पर्सनल ट्रेनिंग्स थे. अजय वॉज वन ऑफ देम. यू हैव सीन अजय ऑन माई पेज अ लॉट. उसके बाद इंस्टाग्राम के पेज पे. उसके बाद में lot of clients actually. और I really started earning say around 35-40,000 a month. So that was very good for me as a beginner. और from औरंगाबाद सिटी. और तब कुछ इतना पता भी नहीं था कि इसके अंदर अब कितना कमाना चाहिए आपने. बिकॉज फॉर समवन लाइक मी जिसने पहला PT 2500 पे लिया था, पहला डाइट प्लान जो मैंने लिख के दिया था, दैट वाज आई सोल्ड इट फॉर 300 रुपीज़. तो उसके लिए तो मतलब महीने का 35-40 हज़ार रुपये वॉज भाई सर के ऊपर से पानी. और फिर मैंने फर्स्ट शूज़ भी लिए नाइकी के. तो दैट वाज सम स्मॉल बेंचमार्क्स दैट आई यूज्ड टू डू और पास. एंड देन आई स्टार्टेड काउंसलिंग्स. सो काउंसलिंग्स का मेरा पहला एनकाउंटर ऐसा था कि आई यूज्ड टू कॉल पीपल टू अ कॉफ़ी शॉप. और व्हाट आई डिड वाज कि आई यूज्ड टू ऑर्डर अ ब्लैक कॉफ़ी फॉर मी एंड अ कोल्ड कॉफ़ी फॉर द पर्सन. और आई यूज्ड टू सी कि अगर हमारे काउंसलिंग के दौरान if the person finishes the cold coffee, then it was not a successful counseling, because my aim was to make them aware that how sugar is bad for them. और अगर ये सुनते हुए भी वो cold coffee का कप ख़त्म कर रहा है, then I haven't paid or made justice to my work. So that is how I used to judge myself, and that helped me a lot. So yeah, I started with counseling. I started calling people. एंड देन आई सॉ दैट जिनको मैं डाइट प्लान दे रहा था वो कुछ महीनों बाद उनके रेफरेंस के थ्रू उनके मॉम डैड को, भाई बहन को, दोस्तों को लेकर आते थे मेरे पास. एंड दे वर क्वाइट हैप्पी विथ मी. एंड देन आई थॉट कि इसको और बड़ा कैसे करें. तो मैंने हर एक जिम को अप्रोच किया कि मैं आपके जिम पर आके एक फ्री काउंसलिंग सेशन लेना चाहूँगा आपकी जिम में. और ये मेरी तरफ से फ्री रहेगा. और आपको सिर्फ आपके लोगों को बुलाना है और बोलना है कि ये ऐसा ऐसा बंदा है और इसको काउंसलिंग लेना है. आप इसको सेल कर सकते हो अच्छे से. सो आई टू सेल माई सेल्फ फॉर अ फ्री काउंसलिंग एंड टू कन्वर्ट क्लाइंट्स फ्रॉम देयर. तो ऐसा काफ़ी टाइम तक चला एंड आई वाज गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स. एंड देन द डे केम वेयर आई फर्स्ट टाइम सॉ द पोस्ट ऑफ प्रणीत. अब आते हैं द मोस्ट अवेटेड पार्ट. मेरे को मालूम है सबको गॉसिप चाहिए, फिटनेस टॉक्स के साथ क्या हुआ मेरा एंड एवरीथिंग एल्स. तो यस, आई मेट प्रणीत सर ऑन इंस्टाग्राम ओनली. आई सॉ हिज पोस्ट कि यार एक मास्टर ट्रेनर है K11 से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव हैड ऑलवेज विल हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द MTs ऑफ K11. ओके, जो मेरे पहले से बैच में थे. सॉरी, नो ऑफेंस, बट आप लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो मेरे बाद की बैच के. यू कॉल मी सर. ओके, सो यस, मैंने प्रणीत सर का एक पोस्ट देखा जब सर आई थिंक अराउंड 7,000 पे थे. सर ने एक फोटोशूट करवाया था एंड आई वाज लाइक कि यार इतना शोशा, मतलब भाई फोटोशूट एंड एवरीथिंग वाज समथिंग वेरी अपीलिंग टू मी. इट वाज टू मच डेकोरेटेड फॉर मी. एंड आई फाउंड वन कॉमन थिंग इन सर एंड मी, व्हिच वाज कि सर यूज्ड टू टेक हिज क्लाइंट्स टू CCD, जो मैं एक लोकल कैफे पे करता था. कि वो कार में कुछ तो कर रहे थे. फोकस, सॉरी, हम शूट कर रहे हैं. ओके, सो सर यूज्ड टू टेक दीज सेमिनार्स, हिज काउंसलिंग सेशंस एट CCD. और मेरे लिए CCD वाज, ओ माय गॉड भाई, मैं कभी CCD गया नहीं था. औरंगाबाद में CCD था भी नहीं. जब तक मैं 11th-12th में था औरंगाबाद में CCD था भी नहीं. और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी कि 200 रुपये की कॉफ़ी पियो. आई मीन 200 रुपये की कॉफ़ी. आई वॉज द मॉम ऑफ माई हाउस कि 200 रुपये में तो पूरी बिल्डिंग को कॉफ़ी पिला दूंगा मैं. तो ऐसा एक बंदा है जो क्लाइंट्स को CCD लेके जाता है और काउंसिल करता है. और मैं ये चीज़ एक लोकल कैफे पे कर रहा था. So I got too much attracted by that, and I messaged sir on his one story that he's hiring for his team, and I was like, fuck whatever it is, I want to join his team. So मैंने सर को DM किया कि सर मुझे प्लीज़ आपके साथ काम करना है, ऐसा वैसा है, मैं औरंगाबाद से हूँ. और तो एम आई लाइक क्या प्रोसीजर क्या है. सर टोल्ड कि अरे मित्र असं तसं आहे पण आई एम लुकिंग फॉर समवन फ्रॉम पुणे. लाइक कि मैं पुणे तो शिफ्ट नहीं हो सकता,
बट सर ने रिप्लाई किया. दैट वाज ओ माय गॉड भाई साहब. मतलब 7,000 फॉलोअर्स वाले किसी ने मेरे को रिप्लाई किया है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है. तो उसके बाद फिर आई कंटिन्यूड माई कंसल्टेंसी एंड एवरीथिंग. और एक दिन मेरे जिम में एक बंदा था, रवि पवार नाम से, रवि भैया. तो रवि भैया को मैंने वर्कआउट करते हुए देखा. ही इज़ अ स्विमर, ओके, वेरी गुड लेवल स्विमर. तो आई सॉ हिज लिफ्ट्स एंड ही वाज डूइंग अ पुश जर्क, और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ही वाज एक्चुअली, आई थिंक ही वाज डूइंग अ पुश जर्क एट 90 किलोज. मैं बोला भाई साहब, इतना क्रिस्प फॉर्म एंड टेक्निक औरंगाबाद में, और ये मेरा क्लाइंट तो नहीं है, मतलब किसने सिखाया भाई. अँड देन ही टोल्ड की अरे एक माझा दादा आहे म्हणे, प्रणित दादा, तर त्याने शिकवलं. म्हटलं प्रणित शेळमकर. लाइक यस. भाई साहब, मला रवि भैया कुछ भी कराओ यार, मेरे को इनसे बात करना है. And then he was like कि अरे प्रणित दादा is actually doing something for औरंगाबाद also, and दादा आता फिटनेस टॉक्स औरंगाबाद में ओपन करना है. लाइक कि मेरे को टीम में चाहिए, मेरे को जगह चाहिए टीम में. आई विल गिव अप एवरीथिंग आई एम डूइंग एंड आई जस्ट वांट टू वर्क विद यू, व्हाटएवर द पे इज, व्हाटएवर एनीथिंग इज, आई वांट टू वर्क विद यू. सो मैंने सर को फिर से मैसेज किया कि सर आप अभी औरंगाबाद का टीम बना रहे हो तो प्लीज़ मेरे को ले लो इसमें. तो सर ने मेरा प्रोफाइल में भी देखा, में भी नहीं देखा, पता नहीं. और मेरे को सर का कॉल आया सीधा, मतलब रवि भैया के थ्रू, की उमंग आपण औरंगाबाद में जो लॉन्च करने वाले हैं, तर तू त्याच्यासाठी ओपन कर. म्हणजे ओपन कर लाईक वी आर टेकिंग अ सेमिनार अँड वी वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट फिटनेस टॉक्स अँड द 37 days चैलेंज. ओके डन, आई विल डू इट. अब मेरे को पता ही नहीं फिटनेस टॉक्स क्या करता है. ओके, 37 days चैलेंज में है क्या, कुछ नहीं पता. मैं बोला ओके डन, मैं कर लूँगा. और माइंड वेल, अगले 10 मिनट में आई गेट अ कॉल फ्रॉम समवन कॉल्ड हर्ष कि मैं प्रणीत का एडिटर बोल रहा हूँ, मैंने पीपीटी बना लिया है और ये ले. बोला प्रेजेंटेशन तक तो ठीक था, टीम में और एक बंदा है जो पीपीटी बनाता है. और भाई साहब मेरे तो होश उड़ गए थे. लाइक मैंने वो कलर स्कीम देखा, सब कुछ कोऑर्डिनेटर और ये वो. बोला भाई 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 ये क्या क्वालिटी है. एंड ये सब बेसिकली आई वाज ओवरवेल्म्ड विथ एवरीथिंग. एंड मैंने एफटी के बारे में समझा, जाना. मैंने ज्वाइन किया एज अ फ्रीलांसर टू एफटी. आई यूज्ड टू टेक ऑनलाइन सेशंस इन एफटी फॉर द फर्स्ट मंथ. आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट. आंटी है ना, आंटी को दिखा ना, आंटी को दिखा ना. आंटी ने प्रण लिया था कि आज ग्रे कलर की गाड़ी के नीचे आके मरेंगे हम, इसलिए आंटी चलती गाड़ी के सामने आ गई हाथ दिखाकर. मैंने प्रण तोड़ दिया आंटी का. सॉरी आंटी. सो बैक टू द टॉपिक. सो मैंने सेमिनार वगैरह लिया एंड देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ टीम एज अ फ्रीलांसर. एंड द फर्स्ट इनकम दैट आई गॉट वाज आई थिंक अराउंड 300 rupees. Then the second income that I got was of 3,000 rupees, and I was so happy because I was working with Pranit sir, and the way he used to talk, bhai sahab, I'm still a fan because he actually hypnotizes you. So that was my like biggest thing. I was learning so much I was learning, and side by side I was freelancing. So मैं सर को सुनता था बात करते हुए क्लाइंट से, फिर मैं जाके उस तरीके से बात करने का ट्राई करता था. एंड आई यूज्ड टू सी कि भाई क्लाइंट्स वर गोइंग क्रेजी कि भाई ये कौन है, क्या बात कर रहा है, ऐसे ऐसे ये वो. मतलब भाई अब तो उसे सीखना ही पड़ेगा सब कुछ. एंड देन स्लोली माई रिव्यू स्टार्टेड कमिंग गुड. तो सर अप्रोच लाइक सर टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू कम टू पुणे विजिट अस, ऐसा वैसा बात हुई. बोला हाँ सर, यस आई डू इट. एंड one fine day I got an opportunity. I came to Pune for a workshop taken by Satyajit sir. It was a master class for clean and jerk and snatch. He is again a master trainer. तो clean and jerk and snatch का master class करने के लिए मैं आया था. और उस दिन मुझे प्रणीत सर का मैंने मैसेज किया सर को कि सर मैं पुणे में, मुझे आपको मिलना है. और मैं उसका फोटो भी डालूंगा जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था सर को. और सर मुझे मिले ऑब्लिक किचन पे. सर मिले, कोमल मैम मिले, मेघना मिली. मेघना वॉज द न्यूट्रिशनिस्ट एट दैट टाइम. देन निजी मैम मिले एंड आई मेट द टीम. सेल्स टीम मिली. सेल्स टीम में 3 जन थे तब. मेरे को उनके नाम भी याद नहीं बिकॉज मैं ज्वाइन हुआ और उनको निकाल दिया.
सो पांढऱ्या पायाचा होतो मी तर या एंड देन आई मेट प्रणीत सर. ही वॉज वेरी वेलकमिंग एंड आई वाज लाइक कि ये लेवल का आदमी इतना वेलकमिंग कैसे? बिकॉज मेरे को जितना आता है मैं तो गिनता भी नहीं था लोगों को ऑनेस्टली, अगर मेरे को इनके जितना आता तो. एंड ही इज सो मच डाउन टू अर्थ. सो ही टोल्ड मी कि अच्छा कल क्या कर रहा है, उद्या क्या करतो है. आई सेड कि आई एम मूविंग बैक टू औरंगाबाद. ही सेड अरे रुक जा बोले एक दिन ऑफिस पे आ जा कल. बोला सर घर पे पूछना पड़ेगा. बोले पूछना क्या दिक्कत नहीं है, रहने की जगह है ना, रवि क्या रह लेना. तो मैं घर पे फ़ोन किया, मैं बोला मैं रुकूँ क्या यहाँ पे. मेरे घर वाले ऑनेस्टली जब से मेरी 10वीं हुई थी उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था, तो पॉजिटिवली लाइक हाँ ठीक है रुक जा. और कहाँ रुकने वाला है, मतलब रवि भैया के यहाँ पे. हाँ ओके डन खत्म बस, और कुछ भी नहीं. मैंने सर का नाम लिया, रवि भैया का नाम लिया, ख़त्म हो गई बात. तो मैं रुका रवि भैया के यहाँ पे, उनके घर पे गया. रात को मेरे को याद है हमने मस्त बिरयानी खाई. रवि भैया मेरे सामने राइस खा रहे थे. मैं बोला भाई ये राइस चलता है? लाइक तेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी बट चलता है. ओके. तो यस आई मेट हिम देन. और इस तरीके से द नेक्स्ट डे आई वेंट टू आवर ऑफिस. तब ऑफिस था हाफ रूम किचन. एक हाफ रूम था हमारे पास में, एक ब्लैक कलर का बोर्ड था, उसके ऊपर में कुछ नाम लिखे हुए थे. और ये नाम कुछ जाने पहचाने थे क्योंकि इनको मैं ट्रेन कर रहा था ऑलरेडी. सो दैट वाज आवर बैच. हमारी बैच तब भरती थी 11 से 12 लोगों की. और उसके बाद में किचन था अटैच उस रूम को. वो किचन हमारा पैंट्री एरिया था. तो मैं वहाँ कोमल मैम से मिला. कोमल मैम ने मुझे सारा प्रोसीजर बताया. स्पीड ब्रेकर ओके. सो नहीं कोमल मैम भी रास्ते में. सो उसके बाद स्पीड ब्रेकर दूसरी थी एक. उसके बाद में फिर हम मिले, सर से मिले. सर मैंने मीटिंग देखा सर का होते हुए एंड आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी. एस्टॉनिश्ड बहुत बड़ा वर्ड है बट या आई वॉज दैट लेवल एस्टॉनिश्ड कि ऐसा कुछ होता है फिटनेस इंडस्ट्री में. फिर मैं घर पे गया. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. इस तरीके से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई. एंड देन आई यूज्ड टू लिव इन औरंगाबाद फॉर 3 days एंड 3 days आई यूज्ड टू ट्रैवल टू पुणे. कि 3 दिन जब सर मुंबई जाते थे तो मैं 3 दिन उनके क्लाइंट्स को पुणे में आके ट्रेन करता था. और फिर मैं 3 दिन वापस जाता था औरंगाबाद में मेरे फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स को ट्रेन करने के लिए. ऐसे मेरा हफ्ता रहता था. और ये कहीं भी मुझे स्ट्रगल नहीं लगा बिकॉज आई वॉज लर्निंग सो मच इन दिस. स्ट्रगल वहाँ होता है जहाँ पर आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आप सिर्फ गधा मजदूरी कर रहे हो और यू डोंट लव व्हाट यू डू. सो वो स्ट्रगल होता है. बट दिस वॉज एक्चुअली लर्निंग फेज एंड आई रियली फील लाइक कि इफ यू डोंट डू दैट पार्ट यू डोंट डिजर्व और you will never know what it is to earn something unless you don't do this part. You might be very blessed कि आपके लाइफ से ये हार्ड वर्क वाला या हार्डशिप वाला फेज स्किप हो गया है. You might be blessed but that is a blessing in disguise because you asked me today also कि are you ready to travel 3 days and 3 दिन इस सिटी में 3 दिन उस सिटी में. If my wife allows I will do it. I will do it anyhow. So yeah, because I know कि उसके आगे क्या है. So that was my introduction to FT. Then 5 साल went so good, so damn good. Like बीच में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ and then we were a team of 5 people in lockdown, 6 people. Yeah, 6 people with 1 personal trainer, 1 nutritionist, 2 girls in sales, Tanvi and Neha, and Pranit sir himself. हर्ष को निकाल दिया था आई थिंक. सॉरी हर्ष भैया अगर आप देख रहे हो तो. शौनक सर भी थे. अरे भाई साहब शौनक सर हैज शेप्ड मी विद बैड वर्ड्स पॉजिटिवली. बट भाई दाढ़ी वाला बाबा सर खुद को बुलाते थे बिकॉज ही वॉज अ क्रेजी लेवल मैनेजर एंड ही वॉज सो गुड. एंड बहुत कुछ सिखाया शौनक सर ने. डिसिप्लिन सिखाया मेजरली. मुझ जैसे बंदे को जिसने दिमाग में लेके रखा था कि मैं कभी किसी के नीचे काम नहीं करूँगा. ही मेड मी वर्क इन डिसिप्लिन. सो हैट्स ऑफ टू हिम. सो यस हम 6 लोगों का टीम था, 6-7 लोगों का जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ. लॉकडाउन एंड हुआ एंड द पर्सनल ट्रेनिंग टीम वाज ऑफ 32 freaking coaches. So that was the power that we had because सबका विजन क्लियर था. I started hiring
Common Love started hiring and we got very good response. Our base level was we are here to help you. Our team is here to help you. And हमने team build की उसके ऊपर. I met some beautiful people. I met निखिल भोसले, भूमि, यशोधन तो लॉकडाउन के बाद आया, but भाई मेरा भाई actually my brother. यशोधन, निखिल सातव, रुचिर, और काफी लोग थे, प्रशांत भोसले, सयंतन है उसके अंदर से, विनीत है उसमें, ऋषिकेश है. ये सब लोग मुझे लॉकडाउन में मिले. और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमने पहली बार जब मीट एंड ग्रीट किया टीम का, वी वर सो डैम हैप्पी कि भाई कोई आ रहा है, दे आर लाइक कि हाय सर मैं एफटी में काम करता हूँ. हाँ आई नो यू. फिर तुरंत जाओ ग्रुप पे चेक करो, इसका नाम देखो, डीपी देखो, मैच हो रहा है. हाँ सर ये भी अपना ही, इसको ले लो अंदर. इस तरीके से चल रही है चीजें. एंड दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग पीरियड ऑफ माय लाइफ. तो यस, दैट इज हाउ आई गॉट इनटू एफटी. फिर हाउ डिड आई क्विट एफटी? आई नो आप उस पार्ट के लिए रुके हो. तो हाउ डिड आई क्विट एफटी इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट हाउ डिड आई जॉइन एफटी. कि आई जॉइन्ड इट ब्लाइंडली कि आई वांट टू लर्न a lot of things, and after 5 years I met my life partner in FT, so that is one big achievement from FT Bangkok. So I just felt one day नहीं, काफी like है कुछ तो है. Okay, so I felt like कि now it is the right time कि the team can be handed over in much more secure hands. And so Nikhil was there already. Nikhil was taking care of everything that I used to do. So Nikhil was there, Chakradhar was there. बीच में मेरा MT भी हुआ, थैंक्स टू प्रणीत सर एंड केदार सर, कि ये सबको पता नहीं बट मैंने MT फ्री ऑफ कॉस्ट किया है. तो यस, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ बट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है. बट हाँ एक्सपीरियंस वाइज तुम्हारा भाई MT है. MT EMP वाला नहीं, MT मास्टर ट्रेनर. तो आई एम एन MT और आई वाज लकी इनफ टू गेट इट डन व्हाइल केदार सर वाज स्टिल टेकिंग इट. उसके बाद में व्हेन आई लेफ्ट FT इट वाज on the consideration ki now I want to move out, now I want to explore more, I want to help other coaches also who are not into FT, which I am doing right now with my seminars and everything, with my workshops, small workshops where I am trying to help people, and also freelancing. So yes, still the baseline is same ki I am here to freelance and that is my fitness career. I hope you like this video. ये मेरा YouTube का first video है. प्लीज़ इसको अगर आपने कहीं पे भी स्किप किया हो, आप सीधा एंड पे आ गए हो, जो भी किया हो, आई रियली वांट योर सपोर्ट बिकॉज ये एक नया चैनल है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है. बट हाँ, द वन पर्सन होल्डिंग दिस कैमरा नोज अ लॉट अबाउट इट एंड शी नोज वन बेसिक थिंग कि आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो को. तो प्लीज़ डू इट एंड सपोर्ट मी. एंड आई जस्ट रीच औरंगाबाद इन आई गेस नेक्स्ट हाफ एन आवर. और अगला वाला हमारा जो रोड ट्रिप हम कंटिन्यू करेंगे उज्जैन के लिए, महाकाल के लिए. आने वाले ब्लॉग्स के अंदर हम महाकाल के दर्शन भी करने वाले हैं और वी विल एक्सप्लोर मोर साइड्स ऑफ मी एंड बातें करते रहते हैं. सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. आई एम न्यू टू दिस गाइस. थैंक यू.